सुशांत केस में सीबीआई का रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के बाद ईडी भी पूरे एक्शन में है। ईडी दफ्तर में आज शौविक चक्रवर्ती की पेशी होनी है। ईडी ने सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। शौविक से जुड़े 2 ड्रग पेडलर जैद बासित की गिरफ्तारी पर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। दोनों ड्रग्स पेडलर्स जैद और बासित की आज कोर्ट में पेशी होनी है। इस बीच शौविक की एक और चैट सामने आई है जिससे बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ है। शौविक ने अपने दोस्त से अक्टूबर 2019 में ड्रग्स को लेकर बात की थी। एक दिन में शौविक और दोस्त के बीच तकरीबन 54 मैसेज शेयर हुए हैं। इसमें शौविक ने ड्रग डीलर का नंबर दिया था और हैश, वीड और बड की सप्लाई करने की बात हुई थी। अब एनसीबी शौविक को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकता है। शौविक के ड्रग्स रैकेट में सबसे पहले आपको आज का सबसे बड़ा अपडेट बता दें। ड्रग्स केस में आज शौविक से ईडी की पूछताछ होनी है। ड्रग्स पेडलर जैद और बासित की गिरफ्तारी से शौविक इस पूरे मामले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जैद विलात्रा और बासित परिहार की आज कोर्ट में पेशी होनी है। ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एनसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। शौविक और दोस्त की अक्टूबर 2019 की चैट से यह खुलासा हुआ कि शौविक ने हैश, वीड और बट को लेकर बात की। शौविक ने अपने दोस्त से एक दिन में 54 बार मैसेज किया। एनसीबी शौविक को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। शौविक पहले से ही जैद और बासित के साथ ड्रग्स डील में फंसा हुआ है, जिस पर आज ईडी उसे पूछताछ कर रही है। आपको दिखाते हैं शौविक के ड्रग्स को लेकर वो चैट जिससे उस पर शिकंजा कसा गया है। आप देखिए आपके सामने शौविक अपने दोस्त को कह रहा है कि उसका डीलर अभी मौजूद नहीं है। उसका एक और दोस्त उसे कुछ नंबर भेज रहा है। बट के लिए शौविक कहता है कि वो अच्छा बट होगा। तब उसका दोस्त आगे लिखता है कि उसके लिए चलेगा। वो शौविक को कहता है कि पता नहीं कि शहर के सारे डीलर्स को क्या हो गया है, यानी ड्रग्स की तलब देखिए आप। शौविक जवाब देता है कि अगर वो किसी जल्दबाजी में नहीं है तो वो उसके लिए कल तक हैश का इंतजाम कर देगा। शौविक कहता है कि वो उसे वीड भेज रहा है, वो नंबर भी भेज रहा है, जिस पर उसका दोस्त आगे पूछता है कि क्या वो जानता है कि एक बट के लिए कितना पैसा देना होगा। शौविक बताता है कि 2 से 2,500 तक देने होंगे। उसके दोस्त इतना ही देते हैं। शौविक का दोस्त आगे क्या बोलता है वो आपके सामने है। वो हैश के लिए वेट कर सकता है, वो इंतजाम कर ले। आज रात के लिए वो वीट का इंतजाम कर लेगा, जिस पर शौविक कहता है कि ठीक है भाई। शौविक अपने दोस्त को आगे लिखता है कि वो उसे कुछ नंबर भेज रहा है, ये तीनों उसकी मदद करेंगे। दोस्त आगे पूछता है कि क्या वो उन्हें मैसेज करे या कॉल करे। शौविक कहता है कि कॉल कर लो। तब उसका दोस्त आगे बोलता है काम हो गया। अब आप ये तलब देखिए कि हैश नहीं है तब तक वो वीड से काम चला लेगा और उसके बाद अगले दिन उसे हैश की जरूरत होगी। और अब ये लेटेस्ट तस्वीर आप देखिए। पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो चुकी हैं, अपने घर से निकल चुकी हैं और साथ ही जो पुलिस प्रोटेक्शन उन्हें मुंबई पुलिस दे रही है वो एस्कॉर्ट गाड़ी भी आप देख रही हैं। और रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के लिए निकल गए हैं, जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। रिया और उसकी पूरी फैमिली पर इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है और शौविक के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल समय है। इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ बने हुई हैं। नम्रता, इस गाड़ी में कौन कौन मौजूद है? अगर बात करें तो फिलहाल जो गाड़ी निकली है जीप, उसमें शौविक चक्रवर्ती जो नजर आए हैं मैम। गाड़ी तो पूरी तरह से पैक थी लेकिन पीछे से देखने पर वो शौविक ही लग रहे हैं और शौविक को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। शौविक के साथ ही ऋषभ ठाकुर और वरुण माथुर को भी बुलाया गया और ये जो जितनी भी पूछताछ है सुशांत के साथ जो कंपनी खोली गई थी उससे रिलेटेड सवाल जवाब पूछे जाएंगे। साथ ही एनसीबी के रडार पर भी शौविक आ गए हैं। तो आज के दिन जो पूछताछ शौविक चक्रवर्ती से होने वाली है वो 5 से 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ मानी जा रही है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती का नाम अब लगातार हर चीजों में सामने आ रहा है। एनसीबी और बाकी जो टीम है उनके पास जो है वो सारे विजुअल्स हैं, जो सारे चैट्स हैं, वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो शौविक चक्रवर्ती फिलहाल निकले हैं अपने घर से, ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं पूछताछ के लिए और ये जो पूछताछ है कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी
तो इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप मुंबई से देख रहे हैं और जैसा कि नम्रता इंडिया टीवी संवाददाता ये एक्सप्लेन कर रही है, बता रही हैं कि शौविक चक्रवर्ती इस गाड़ी में मौजूद हो सकते हैं। गाड़ी को एक बार फिर से आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। एक स्कॉट गाड़ी जो है वो जीप के पीछे पीछे चल रही है और इस गाड़ी के भीतर शौविक चक्रवर्ती हो सकते हैं। और नम्रता, आप श्योरली ये कह सकती हैं कि अंदर शौविक चक्रवर्ती है? जी, गाड़ी में एक ही शख्स मौजूद था और एक जो रिया के पिता हैं वो ज्यादातर कैप पहनते हैं और वो पीछे की सीट पर बैठते हैं। जो शौविक थे वो पीछे की सीट पे साइड पे ही बैठे हमें पीछे से नजर आए और उससे ज्यादातर यही कहा जा सकता है कि ये शौविक चक्रवर्ती ही हैं। ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए निकले हैं क्योंकि शौविक को ही 11 बजे तक ईडी दफ्तर पहुंचना है और उनके घर से तकरीबन 1 घंटे तक का ये रास्ता है। तो ज्यादातर यही उम्मीद की जा रही है कि ये शौविक चक्रवर्ती हैं जो ईडी दफ्तर अपने पूछताछ के लिए निकले हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन फिलहाल वो अपने घर से अभी तक नहीं निकले हैं और ये जो जीप में गए हैं वो शौविक चक्रवर्ती ही हैं। जी नम्रता, बने रही हमारे साथ। तो शौविक चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं ड्रग्स के केस में, हर कोई शौविक चक्रवर्ती का नाम ले रहा है और जितने मैसेजेस, जितने चैट सामने आए हैं उसके बाद ये साफ है कि शौविक न सिर्फ ड्रग्स ले रहा था बल्कि ड्रग्स को आगे सप्लाई भी कर रहा था। शौविक पहले से ही जैद और बासित के साथ ड्रग्स डील में फंसा हुआ है, जिस पर आज ईडी उससे पूछताछ कर रही है। आपको दिखाते हैं शौविक की ड्रग्स को लेकर वो चैट जिससे उस पर शिकंजा कस किया है। आप देखिए, शौविक अपने दोस्त को कहता है कि उसका डीलर अभी मौजूद नहीं है, तो वहीं रिप्लाई में आता है कि उसे कुछ नंबर भेजे जा रहे हैं बट के लिए। आगे शौविक कहता है वो अच्छा बट होगा, तब उसका दोस्त लिखता है कि उसके लिए चलेगा। वो शौविक को कहता है कि पता नहीं कि शहर के सारे डीलर्स को क्या हो गया। आप देखिए ड्रग्स की कितनी तलब है, शायद नहीं मिल रही थी ड्रग्स, शौविक लेकिन अरेंज करवा रहा है। शौविक जवाब देता है कि अगर वो किसी जल्दबाजी में नहीं है तो वो उसके लिए कल तक हैश का इंतजाम कर देगा। शौविक आगे कहता है कि वो उसे वीड भेज रहा है और नंबर भी भेज रहा है, जिस पर उसका दोस्त पूछता है कि क्या वो जानता है कि एक बट के लिए कितना पैसा देना होगा। शौविक बताता है कि 2 से 2.5 हज़ार देने होंगे। उसके दोस्त इतना ही देते हैं। शौविक का दोस्त आगे बोलता है कि वो हैश के लिए वेट कर सकता है, इंतजाम कर ले, वो आज रात के लिए वीट का इंतजाम कर लेगा। जिस पर शौविक कहता है कि ठीक है भाई। शौविक अपने दोस्त को लिखता है कि वो उसे कुछ नंबर भेज रहा है, ये तीनों उसकी मदद करेंगे। आगे उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या वो उन्हें मैसेज करे या कॉल करे। शौविक कहता है कि कॉल कर लो, तब उसका दोस्त बोलता है काम हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। ये जितनी भी चैट दिनेश सामने आई है इसमें अब कुछ छुपा हुआ नहीं रह गया है, सब कुछ साफ और प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि ना तो सिर्फ शौविक ड्रग्स लेता था बल्कि वो आगे सप्लाई भी करता था अपने दोस्तों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल यही सबसे अहम सबूत होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि अब तक सिर्फ ये लग रहा था कि सुशांत को उसकी मर्जी के बिना ड्रग्स दिया जा रहा था और ये खुद के लिए ड्रग्स सेवन करते थे, लेकिन ये चैट साबित करते हैं कि न सिर्फ वो खुद सेवन क्या करते थे बल्कि कई सारे ड्रग्स डीलर्स, सप्लायर्स और पेडलर्स के नंबर शौविक के पास थे। और इसीलिए अब जो ये इस पूरे मामले में जो पूरा ड्रग्स कार्टेल है उसके तह तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा नाम अब जो उभर कर सामने वो शौविक का ही। एनसीबी के हमारे सूत्र बता रहे कि बहुत जल्द पूछताछ के लिए बयान रिकॉर्ड करने के लिए शौविक को बुलाया जा सकता है। और जिस जैद को गिरफ्तार किया गया उसके साथ काफी लंबे समय से शौविक संपर्क में, तो चैट में भी उस जैद का जिक्र आता है। दिनेश, तो ये ईडी की जांच केवल पूछताछ तक ही सीमित रहेगी शौविक के लिए या फिर गिरफ्तारी की तलवार भी शौविक पर लटक रही है? देखिए, ईडी वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रहा है, तो और अब तक आर्थिक लेन देन जो है रिया के अकाउंट से सुशांत का अकाउंट हो या फिर सुशांत के अकाउंट से शौविक का अकाउंट हो, तो वहां पर किस तरह की गड़बड़ियां अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन क्योंकि इसी जांच के दौरान ड्रग्स का लिंक सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने एनसीबी को अलर्ट किया था और एनसीबी की जांच में अब जो तथ्य सामने आ रहे वो शौविक के लिए काफी ज्यादा जो है परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि काफी कॉन्क्रीट एविडेंस इस पूरे मामले में शौविक के खिलाफ अब तक मिलता हुआ नजर आ रहा है। ड्रग्स चार्ट में उनका नाम सामने है, जिस तरह से उन्होंने अन्य ड्रग्स पेडलर्स के नंबर्स अपने दोस्त को दिए जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, तो ये तमाम चीजें शौविक के खिलाफ जाती है। और अगर शौविक की गिरफ्तारी होती है तब
सैमुअल मिरिंडा की भी बारी आएगी और रिया चक्रवर्ती की भी बारी आएगी, क्योंकि इनके भी नाम ड्रग्स चार्ट में सामने आए हैं। तो एक एक कर जो पूरी परतें हैं, जो ड्रग्स का पूरा खेल चल रहा था सुशांत के घर में, उसकी परतें अब एक एक करके खुलने लगी है। जी मीनाक्षी। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी गेस्ट हाउस से लाइव जुड़े हुए हैं। हम सीधा संदीप चौधरी का रुख करते हैं। संदीप, आज सीबीआई किन किन से पूछताछ करने वाली है? कौन कौन आज यहाँ पर सीबीआई के समक्ष पेश होगा? देखिए, अभी तक जो नाम सामने आया है इंद्रजीत चक्रवर्ती का ही आया है कि उन्हीं के साथ एक बार फिर से यहाँ पे पूछताछ की जाएगी सीबीआई की तरफ से। विषय स्पष्ट तौर पर यही सामने आ रहा है कि ड्रग्स शौविक लेते थे, किस तरह से ड्रग्स लाते थे। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ट्रांजैक्शन को लेकर कि ट्रांजैक्शन किस दिशा में किस तरह से किए गए। कंपनी जो उनके परिवार के द्वारा जो इस्टेब्लिश की गई नवी मुंबई के उल्वे में, तो वो किस आधार पर की गई, किसने कितना पैसा इस कंपनी के लिए जुटाया था, ये सारी पूछताछ के विषय हैं जो कि यहाँ पर उनके सामने रखे जाएंगे। संदीप, एक और बात क्लियर करिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई के पास अभी तक क्या क्या हम कहें कि ठोस सबूत इकट्ठा हुए हैं? उनकी मौत हुई, उन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या की, या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की का जो केस रिया चक्रवर्ती पर दर्ज किया गया है, सीबीआई किस निष्कर्ष तक पहुंचती दिखाई दे रही है? देखिए, इस पर पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक सीबीआई की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आता है। लेकिन इस केस से जुड़े हुए सारे किरदारों की पूछताछ अब तक की जा चुकी है। जो बयान उन्हें विरोधाभास महसूस हुआ, उन व्यक्तियों को उन्होंने यहाँ पर बुलाया है। सिद्धार्थ पिठानी को सबसे ज़्यादा इसलिए बुलाया गया है यहाँ पर क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के बयान ही अलग अलग सामने आते रहे जांच के दौरान, यही कारण है उसे यहाँ पर फिर से बुलाया गया, क्योंकि वो 8 जून की घटना जब रिया सुशांत। संदीप, जब तक आप ये जानकारी दे रहे हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार पेडलर को लेकर मुंबई से। बड़ी खबर है ये, इसी पर और ज्यादा डिटेल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा।